अष्ट धातु पाया गया था जो तोड़ बोला दिया। जाता है बख्तियार खिलजी के जमाना में तोड़ दिया। तो देख लो बख्तियार खिलजी का क्रूरता यहाँ तक भी पहुँचा था। भगवान बुद्ध की है प्रतिमा। राज में अंग्रेज का राज में खजाना जान के इसी में तोप लगाकर भी तोड़ना चाहता सर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अभी राजगीर स्टेशन में और यहां से 3 किलोमीटर दूर है सोन भंडार, जिसे बिंबिसार का खजाना भी कहा जाता है, जहां 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं अभी सोन भंडार राजगीर में। जैसा कि आपको पता है कि ये बिंबिसार का जो उन्होंने साम्राज्य को स्थापित किया था वही जगह मैं आप पहुंच चुका हूं सोन भंडार। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है शिला पर के बारे में पढ़ के मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है कि सोन भंडार की दोनों गुफाओं को 3री या 4थी सदी में यशस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी जिसमें जैन आरतों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ और वही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। इसे नालंदा संग्रहालय में भी रखा गया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है इसके बारे में। चलिए अब अंदर हम चलकर आपको बताते हैं। तो देख लो, हम पहुंच चुके हैं। बिंबिसार का जो खजाना था यहीं पर वो सारा सोना रखता था या निकालता था यहाँ से। तो आइए देखते हैं, हम लोगों को भी 1-8 किलो सोना मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कहानियों में है सिर्फ। अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं देखा गया है। तो ये गुफा है और आप सोचिए कि बिंबिसार के समय में उसमें क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, जिसको देखिए पहाड़ को काट के बना दिया गया है यहाँ। और ये कुछ चक्र सा बना हुआ है। फिर आप धीरे धीरे इधर आएंगे तो अरे ये गुफा है। वाह, अद्भुत, असंभव। नमस्ते भैया जी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जिस स्थान पे आप आए हैं सर, उस स्थान का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन भंडार और सोन मंदिर का नाम से भी जाना जाता है और इसे खजाना घर का भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ दरवाजा का ऐसा निशान है। अच्छा, ये बोला जाता है कि बहुत प्राचीन जमाना से ये दरवाजा बंद है। इसको पीछे राजा बिंबिसार का कुछ खजाना छुपा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक निशान है ना? हाँ, वो बोला जाता है मंत्र के द्वारा गेट खुलता था पहले के जमाना में, मंत्र के द्वारा बंद होता था। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखिए ये गेट के निशान है ना। यहाँ से इस तरफ पूरा गेट का एक निशान है, जिसे लगता है लॉक करके रखा गया। करके रखा गया है सर। इसी को राज में अंग्रेज का राज में खजाना जान के इसी में तोप लगाकर भी तोड़ना चाहता सर। अच्छा, समझ गए कि इसके पीछे खजाना होगा, लेकिन तोप से नहीं टूटा सर। नहीं टूटा। ये मंत्र के द्वारा टूटा था, मंत्र के द्वारा। अच्छा, आप लोग समझने का कोशिश करिए। कुछ लिखा है, लिखा हुआ मंत्र है जो बोला जाता है मंत्र के द्वारा गेट खुलता था, बंद होता था। फुल सिम सिम बंद सिम सिम का कहानी था। कुछ लिपि में लिखा गया है। यहाँ देखिए गौतम स्वामी भगवान है, जिनको खजाना ला के दान में दिए थे राजा बिंबिसार का पत्नी, वो गौतम स्वामी भगवान का। अच्छा, एक सेकेंड। हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध है ना। हाँ, भगवान बुद्ध की यहाँ पर देखिए बनाया गया है। भगवान बुद्ध को यहाँ देखिए है ना, भगवान बुद्ध को बनाया गया है। तो इसके बारे में क्या बोले?
ये जो ऋषि मुनि जो तपस्या यहाँ कर रहे थे, हाँ। इन्हीं को राजा बिंबिसार का जो पत्नी थी सारी खजाना यहाँ लाके गौतम स्वामी भगवान को दान में दिए थे। अच्छा, और ये खिड़की भी है, रोशनी के लिए इस खिड़की को बनाया गया था। ये गुफा है, बगल में 2 मंजिला मंदिर बना हुआ था और ये 5 पहाड़ी के बीच में मगध देश की राजधानी बसाए थे सर। राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु अपने पिता को, देखिए यहाँ बढ़िया से लीजिए, जो राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु अपने पिता को जब जेल में डाल दिए थे, अच्छा। तो वही रानी है, रानी कौशल्या बोला जाता है, जो सारी धन संपत्ति यहाँ धर्म चक्र के निशान पे गौतम स्वामी भगवान को दान में दे दिए थे सर। गौतम स्वामी भगवान को धन संपत्ति से कोई वास्ता नहीं था। वो कौन सा मंत्र लिपि लिख के अंदर, सोन का मतलब सर सुरंग होता है, जो इसके पीछे सुरंग है, सुरंगों का भंडार है। अच्छा। वही खजाना सुरंग में रख दिया है और लिपि लिख दिया कि जहाँ कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ेगा उसी को खजाना मिलेगा। मंत्र का पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। एशिया महादेश के तृतीय विश्वविद्यालय, जो प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा, तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला। हाँ। तो शंख लिपि का पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होता था, जो बख्तियार खिलजी के ज़माना में जला दिया गया सर। शंख लिपि का पढ़ाई नहीं हुआ यहाँ देखिए, शंख लिपि का पढ़ाई हुआ अच्छा। नहीं, खजाना किसी को मिला नहीं। यहाँ से विष्णु भगवान का जो मूर्ति था वो 5 मुख का था, विष्णु गरुड़ का मूर्ति था और कई सर्प से संबंधित उनका मूर्ति था और उसमें अष्टधातु पाया गया था, जो बोला जाता है बख्तियार खिलजी के जमाना में तोड़ दिया। तो देख लो, बख्तियार खिलजी का क्रूरता यहाँ तक भी पहुँचा था। यहाँ भगवान विष्णु का जो मूर्तियाँ हैं उसको तोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ जो है शंख। अच्छा, यहाँ पे भी लिपि लिखा गया है। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ है, लेकिन देखिए खोजने पे बहुत चीजें हैं यहाँ पर। अगर बारीकी से आप देखेंगे तो बहुत लिपि है, पढ़ाई हो चुका है। जो गुफा को निर्माण करवाए हैं, हाँ। 3री-4ठी सदी में तेजस्वी जैन मुनि, भैरव देव मुनि, हाँ। तपस्या साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए गुफा बनवाए थे। हाँ। इसी में बुद्ध भगवान का प्रथम संगीती सभा भी हुआ था। यही पर्वत से गर्म पानी का झरना भी चलता है, जो 22 धारा के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, यहीं पे हुआ था। 5 पहाड़ी के बीच में राजधानी थी सर। विपलगिरी पहला पर्वत, दूसरा रतनगिरी। जो पहला पर्वत पे महावीर भगवान का समूह शरण है और नीचे में सूरज कुंड का नाम से जाना जाता है। बगल में देखिए रतनगिरी बोला जाता है, जो चंदा प्रभु, आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, उसी पे भी सब शांति स्तूप बना हुआ है। तीसरा आगे उदयगिरी, महावीर भगवान, सवलिया, पारसनाथ भगवान, नीचे में कृष्ण भगवान का रथ पहिया। चौथा सोनगिरी, जहाँ से बिंबिसार का जेल है वहाँ से रास्ता सोनगिरी पर्वत चढ़ने का। हाँ। वहाँ आदिनाथ भगवान का 7 घंटा सोने का जौ का वर्षा हुआ था। यही पंचम व्यवहारगिरी बोला जाता है, जो त्रिवेणी संगम पर्वत है। बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, शंकर भगवान का ऊपर में मंदिर है। यही पर्वत से गर्म पानी का झरना। अच्छा, वो क्या है गड्ढा? कड़ी जो का निशान है, इधर में एक ठो दाएं साइड बाएं साइड जो गड्ढा देख रहे हैं, हाँ। इधर में भी एक ठो गुफा बना हुआ था। अच्छा, यहाँ भी गुफा था ना? हाँ, इधर में भी गुफा बना हुआ था। इधर में देखिए सुरंग जाने के लिए ऊपर से रास्ता था। ये 2 मंजिला मंदिर बना हुआ था। हाँ। इधर में जैन धर्म का, बुद्ध धर्म का अभी भी मूर्ति अवशेष बच रहा है सर, थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा है प्राचीन भारत की एक अद्भुत तस्वीर। फिर आप अगर इधर आएंगे, अब ये है जैन मुनि और बौद्ध मुनि का साधना स्थली। आपको पता है कि उस समय बिंबिसार के समय में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म खासकर यहाँ पर बहुत ज्यादा, बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा डोमिनेंट था यहाँ पर, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म के जो अनुयायी सब थे, भिक्षु थे, वो यहाँ अक्सर आते थे। भगवान बुद्ध यहाँ आते थे। बिंबिसार जो थे उस समय, उसके समकालीन, वो उनसे मिलते थे, परामर्श लेते थे और उनसे बातचीत करते थे, और यहाँ पर उसका आना होता था। तो अगर आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इसे जो देखिए काट कर जो बनाया गया इस पहाड़ी को, देखिए यहाँ पर अद्भुत, ये भगवान बुद्ध, देखिए ध्यान से, ये भगवान बुद्ध की है प्रतिमा, और भी छोटे छोटे प्रतिमा है, देख लीजिए, ये भी भगवान बुद्ध है। फिर आप थोड़ा सा इधर आएंगे, देखिए यहाँ कमल है, उसके ऊपर ये जैन धर्म के जो प्रवर्तक है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उसकी ये प्रतिमा है। पत्थर से काट कर कितनी कारीगरी से इसे बनाया गया है। अगर आपको भारतीय इतिहास को समझना हो, उसकी गौरवशाली इतिहास को समझना उसकी, तो उसे आपको मंदिर जाना पड़ेगा, इन कंदराओं में आना पड़ेगा, गुफाओं में आना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा प्राचीन काल में हमारा प्यारा भारत कैसा था। यहाँ पर भी उधर में भी बाहर में बताया कि एक तो गुफा बना हुआ था। यहाँ देखिए जो शंख लिपि है, हाँ। जो बोला जाता है मेन महात्मा अंदर में बैठते थे, हाँ। और बाकी महात्मा इधर में रहते थे। तो जिनको मेन महात्मा से मिलना रहता था, हाँ। वो मंत्र पढ़ के अंदर जाते थे। अच्छा। जिनको नहीं पढ़ने आता था बाहर में तपस्या में लग जाते थे। तो इधर में जैन धर्म का भी मूर्ति पाया गया सर, और बौद्ध धर्म का भी मूर्ति पाया गया।
बुद्ध भगवान का इसी में प्रथम बोधि संगीति सभा भी हुआ था। और यही पर्वत से गर्म पानी का झरना भी चलता है जो 22 कुंड पावन धारा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का स्नान होता है। सर सोच लीजिए, 33 करोड़ देवी देवता का हर 3 साल पर मलमास मेला में स्नान होता है। उससे बड़ा क्या खजाना हो सकता है। इतना बड़ा पहाड़ है तो कितना इससे खजाना निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं है सर। अद्भुत लग रहा है कि पहाड़ को कैसे काटा, किस औजार से काटा होगा, ये सोच कर हथौड़ी से काट के गुफा बनाया गया था। इसमें गुफा में सुरंग का रास्ता था, वही सुरंग का रास्ता ऊपर से है और ये गुफा बनाया गया था बाद में तपस्या साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। और बुद्ध भगवान का प्रथम संगीति भी सभा हुआ था। तो जगह जगह पर गुफा में सुरंग में छोटा छोटा हॉल भी बना हुआ है सर अंदर में। जो गर्म अभी जो जहाँ से गर्म पानी चलता है ना, वहाँ से 565 सीढ़ी सतरनी गुफा से यहाँ तक रास्ता बताता था। जी जी जी। यहाँ देखिए बुद्ध भगवान का भी प्रथम बोधि संगीति सभा गुफा के अंदर में हुआ था। यही गुफा से गर्म पानी का झरना भी चलता है। 2 शिष्य थे आनंद लोग, महाकश्यपा, धर्म चक्र का निशान, पीपल का पेड़ है। अच्छा, यहाँ पीपल का पेड़ यहाँ पर है। देश विदेश से आज भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, नमन करते हैं। अब भारत सरकार द्वारा इसे तोड़ना फोड़ना कोड़ना रोक लगा दिया गया है। अच्छा। क्योंकि इसमें विस्फोटक पदार्थ भी पाया गया है जो गर्म पानी का झरना निकल रहा है। गंधक, आयरन, रेडियम, फास्फोरस, ज्वालामुखी की मात्रा है। बोला जाता है लोहा खनिज लगावेगा पहाड़ ब्लास्ट कर सकता है, गर्म पानी का झरना भी बंद हो सकता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा तोड़ फोड़ करना रोक लगा दिया है। क्योंकि देश विदेश, कोरिया, भूटान, नेपाल, हर देश से आदमी आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरा दुनिया से आदमी घूमने आते हैं। ये वो जगह है पहाड़ियों के बीच में कैसे बसा है मगध साम्राज्य, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जब यहाँ आएंगे ना आप, तो इतना आपको गर्व महसूस होगा। ये वही जगह है जहाँ से प्रथम साम्राज्य, भारत का प्रथम साम्राज्य यहीं से निकला। और आप यहाँ का देखिए, कोई भी साम्राज्य अगर स्थापित होता है तो आप देखेंगे अक्सर नदियों के किनारे होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कारण है कि ये एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह, पहाड़ियों से घिरा हुआ और बीच में इतना सुंदर वन है। और यहीं पर जगह जगह आपको वो निशान मिलेंगे जो कहते हैं ना अक्सर कि हमारे प्राचीन काल में जो भी चीजें निकली हुई है खंडहर के रूप में या और किसी रूप में, तो हम कभी कभी उसको झूठ मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आप अगर आएंगे फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और आप जितना इसकी गहराई में जाएंगे, आप जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना आप गहराई में चलते जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं अब हम नहीं सोच सकते। हमारा प्यारा भारत। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। कहाँ तक घूमे अभी? पूरा घूम लिए? लुम्बिनी वगैरह कैसा लगा? एक नंबर। पूरी जितनी अपनी भारतीय संस्कृति है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा जो है कि पहला साम्राज्य, जब से अपना साम्राज्य स्टार्ट होगा, यहीं से जब हुआ। मानव संस्कृति चालू हो गई, तो यहीं से शुरुआती यहीं से हुई है। तो फुकड़ बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहला मानव मिला, ऐसा कुछ शुरुआती नहीं यहीं से है। तो ये भैया लोग आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशल घूमने के लिए। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। तो ये हमसे पूछ रही है कि ये कभी खुलेगा, तो मूवी देखे हैं वो खुल जा सिम सिम, उसी तरह एक मंत्र है, अभी बता रहे थे अंकल जी। तो मंत्र है ना वो खोलने के लिए गुफा, हाँ खुल जा सिम सिम, लेकिन हम यहाँ वो कोई दूसरा मंत्र है उसी तरह से। लगता है कि वो मंत्र कभी कोई पढ़ पाएगा, सोना कभी निकलेगा। उस पर रिसर्च हो रहा है। अगर मुझे पता होता हम बच्चे से वही पढ़ाई पढ़ते हैं।